Hi everyone. In this video, we are going to discuss vocabularies. Vocabularies. एसएससी का कोई भी एग्जाम हो जैसे कि सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, एमटीएस हुआ, स्टेनो हुआ, सीपीओ हुआ और सारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्सन के लिए हम वोकेबलरीज को डिस्कस करेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को आप देख ही रहा होगा, कैन इंडियन केडी। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू यार आपने कर दिया है तो ओके। अब वोकेबलरीज क्यों आते हैं। तो सबसे पहले वोकेबलरी आपको दिखेगी डिबिलिटेट। डिबिलिटेट इसमें मैंने वोकेबलरी को इस तरीके से लिखा है कि इंग्लिश वाला अगर कोई पढ़ने वाला तो इंग्लिश में एक्सप्रेशन लिखा है और हिंदी वाला है तो हिंदी में, ठीक है, जिससे दोनों को प्रॉब्लम ना आए। और इसके रिगार्डिंग जितने भी पॉसिबल सिनोनिम्स होते हैं जिनका मतलब काफ़ी हद तक इनके बराबर होता है उसको भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करके लिखा है जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और मैंने बड़ी मेहनत से और बहुत ही थॉरो स्टडी करके और एग्जामिनेशन करके इसको देख के केयरफुली बनाया है। ओके, आपको कुछ और ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं इन वोकैबुलरीज को। तो डिबिलिटेट का मतलब होता है टू मेक सम। वैसे तो मोस्टली सब कुछ लिखा ही है, आपको कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं एक हाईलाइट करके मतलब स्पीड में आपको बता देता हूँ समझा के। इसका मतलब होता है शरीर या मन को कमज़ोर कर देना, निर्बल कर देना। किसी चीज़ को क्या कर रहे हो आप, कमज़ोर कर रहे हो, निर्बल कर रहे हो, ठीक है। इसके सिनोनिम्स देखे हो गया वीकन, एनफीबल, एनर्वेट और ड्रेन, ठीक है। ड्रेन में वर्ब का मतलब यही होता है, सबका लिखा है, मतलब कमज़ोर कर देना, ठीक है। नाउन का मतलब देखेंगे तो क्या होता है, गंदे पानी की नाली या अ पाइप कैरिंग लिक्विड वेस्ट या सीवर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ड्रेन का भी अभी आपको फोटो दिखा देता हूँ, ड्रेन कैसा दिखता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। डेबिलिटेट का मतलब क्या होता है, कमज़ोर कर देना। और उसके जो पॉसिबल स्टूडेंट्स बनते थे वो मैंने आपको यहाँ पर लिख दिए हैं। तो आप सब लोगों ने किचन में या बाथरूम में कुछ ऐसे टाइप का एक देखा होगा जिससे पानी होकर निकल के आता है, इसी को बोलते हैं ड्रेन। इसको क्या बोलते हैं, ड्रेन। अगर नाउन के रूप में आता है तो वर्ब के रूप में तो क्या होता है, एनर्वेट होता ही है। तो आपने किचन में भी देखा होगा, सिंक के अंदर होता है, बाथरूम में भी होता है, तो इसको बोलते हैं ड्रेन। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब अगला वर्ड देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है हमारा रिप्लेनिश। इसका मतलब क्या होता है, फिर से भरना या पुनः पूर्ति करना, ठीक है। जैसे कि एटीएम को खाली हो जाता है तो उसको क्या किया जाता है, रिप्लेनिश किया जाता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा है, फूड सप्लाई हैज़ टू बी रिप्लेनिश। जो फूड की सप्लाई उसको पुनः भरने की ज़रूरत है। इसके सिनोनिम्स ज़्यादा कुछ नहीं है, रिफिल होता है, रीफिल या फिलअप होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने बोल दिया है, ल्यूकस रिप्लेनिस्ड हिज ग्लास विद मिनरल वाटर। मतलब लूकस का जो ग्लास खाली हो गया था उसने इसको पुनः भर लिया किससे, मिनरल वाटर से। रिप्लेस मतलब क्या होता है, पुनः से भर लेना। स्ट्रक्चर के दो मतलब होते हैं। पहला मतलब देख सकते हो आप, अ मोरल और फिजिकल लिमिटेशन। हिंदी में बोलेंगे तो प्रतिबंध या नियंत्रण, या आपको व्यवहार को नियंत्रित करने वाले नियम। तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्चर। दूसरा मतलब होता है इसका सीवियर क्रिटिसिज्म, बहुत कड़ी निंदा या आलोचना। इसके जो सिनोनिम्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिख दिए आप देख सकते हो, कंस्ट्रेंट, रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन, रिस्ट्रेंट, कर्व या कंट्रोल, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, सबका मतलब होता है किसी चीज़ पर नियंत्रण या रोक या प्रतिबंध। ओके, एग्जाम्पल देख सकते हो, तालिबान को हम सब लोग जानते हैं। तो तालिबान जो लोग थे वो महिलाओं पर, वोमेन जो मुस्लिम महिला होती हैं उनके एजुकेशन पर क्या लगाते हैं, स्ट्रिक्चर। मतलब क्या लगाते हैं, बहुत बड़ा लिमिटेशन, एक प्रकार की रोक। आप इस चीज़ों को समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब आपको इसमें देखिएगा स्क्रिप्चर। अभी मैंने पढ़ा था स्ट्रिक्चर, स्ट्रिक्चर, ये है स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर का मतलब क्या होता है, धर्म पुस्तक, धर्म ग्रंथ। जैसे कि बहुत सारे धर्म होते हैं, उनके प्रसिद्ध या प्रमुख धर्म पुस्तकें होती हैं, उनको बोलते हैं स्क्रिप्चर। तो आप, तो स्ट्रिक्चर और स्क्रिप्चर में आप अंतर समझ सकते हो। स्ट्रिक्चर कठोर निंदा आलोचना हो गई या लिमिटेशन हो गया, स्क्रिप्चर क्या हो गया, धर्म ग्रंथ। जैसे कि क्रिश्चियंस का बाइबल होता है और मुस्लिम्स का कुरान होता है, और जैसे कि हिंदुओं का गीता होती है, रामायण होता है, इस तरीके से। पर यूज़, पर यूज़ का मतलब होता है टू रीड समथिंग केयरफुली, चीज़ों को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। उसका मतलब होता है पर यूज़। इसका जो नाम होता है पर यूजुअल, पर यूजुअल मतलब अवलोकन, ठीक है।
एक वर्ड होता है स्क्रूटिनाइज, 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 इसका मतलब होता है सावधानी से देखना चाहिए को जांच करना, इसका नाम होता है स्क्रूटिनी। जैसे कहीं आपकी डॉक्यूमेंट की स्क्रूटिनी होती है, अगर डीवी के लिए जाते हैं उसको बोलते हैं स्क्रूटिनी जांच। एग्जाम्पल दे सकते हो, द कस्टम ऑफिशियल स्क्रूटिनाइज माई पासपोर्ट। जो कस्टम के ऑफिशियली मतलब हो गया अधिकारी, उन्होंने मेरे पासपोर्ट को क्या किया, स्क्रूटिनाइज किया, सावधानी से देखा, परखा, जांचा। तो पीडीएफ में आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप इनको डाउनलोड करके अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो बिना वेस्टिंग योर टाइम लिखने विखने में। ओके, नेक्स्ट वर्ड है इनफेमस। इनफेमस का मतलब होता है फेमस फॉर बीइंग बैड। ये फेमस तो है लेकिन किसी बुरी चीज़ के लिए, ठीक है। इसके कुछ सिनोनिम्स में लिख दें, नोटोरियस और इल फेम्ड। जैसे कि मैं लिखा है एग्जाम्पल में, एन इनफेमस क्रिमिनल या डिफॉल्टर। तो विजय माल्या इज एन इनफेमस डिफॉल्टर। विजय माल्या को लोग जानते हैं किसके लिए, कि वो पैसे लेके भाग गया। अच्छे के लिए नहीं जानते हैं, बुरे के लिए जानते हैं। अगर किसी व्यक्ति को बुरे के लिए जानते हैं उसको बोलते हैं नोटोरियस, इल फेम्ड या इनफेमस, ठीक है, बुरी चीज़ के लिए जाने जाते हैं। तो इसके पॉजिटिव वर्ड होते हैं फेमस। फेमस के काफ़ी वर्ड होते हैं, मैंने सबको यहाँ पर एक ग्रुप बना के लिख लिया, सबको आप अच्छी तरीके, इसके अलावा कोई होता ही नहीं है, मैंने सबको लिख दिया मैंने कि सब पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध या विख्यात, जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं। जैसे आप देख सकते हो इलेस्ट्रियस, वेल नोन, इसको पढ़ते हैं वेल नोन, प्रोमिनेंट, पॉपुलर, फेम्ड, रिनाउंड, नोटेड और एमिनेंट। सारे बेसिक वर्ड हैं और सारे एग्जाम में आते रहते हैं। आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं और रट सकते हैं, अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। ओके, अगला वर्ड है प्रोसेक। प्रोसेक आप उसको पढ़ेंगे प्रोसेक, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, प्रोजेक। प्रोनाउंसिएशन नीचे लिखिए इसकी, प्रोजेक, ठीक है। इसका मतलब होता है लैकिंग इंटरेस्ट, इमेजिनेशन एंड वैरायटी। इसका मतलब हिंदी में पढ़े तो नीरस, फीका या उबाऊ। कोई सी प्रोजेक, इसका मतलब किसी नीरस है, डल है, अनइमेजिनेटिव है, उबाऊ है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल देख सकते हो आप इसके, सिनोनिम्स देख लो पहले। मोनोटोनस, मोनोटोनस का मतलब क्या होता है, नेवर चेंजिंग एंड देयर फॉर बिगिनिंग। कोई चीज़ मोनोटोनस, इसका मतलब कोई चीज़ बदलती नहीं है। सर आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हम लिख रहे हैं, जा रहे हैं, तो क्लास हैज़ बीन मोनोटोनस। क्लास कैसी हो चुकी है, बोर हो चुकी है। हाँ, तो एग्जाम्पल मोनोटोनस क्लास हो सकती है, कोई आपके लिए कोई काम मोनोटोन हो सकता है, ठीक है। सुबह जैसे कि आप मान लो आप रूम पर रह रहे, स्टडी कर रहे हो, सुबह जगह खाना बनाया, पढ़े लिखे, फिर सो गए, तो ज़िंदगी थोड़ी मोनोटोनस टाइप हो गई है। ओके, इसके कुछ सुन सकते हैं, अनएक्साइटिंग, कोई एक्साइटिंग नहीं है, डल बोल सकते हैं, बोरिंग बोल सकते हैं, टेडियस बोल सकते हैं, हमड्रम बोल सकते हैं और ड्रीयरी बोल सकते हैं। एक फ्रेज भी होता है रन ऑफ द मिल, इसका मतलब क्या होता है, बोरिंग या ऑर्डिनरी यानी साधारण। और एक होता है मंडेन, ठीक है। मंडेन के दो मतलब होते हैं, पहला मतलब यही होता है बोरिंग, दूसरा मतलब होता है अर्थली, यानी कि भौमिक स्तरीय, कनेक्टेड विद अर्थ, ठीक है। वी आर मुंडेन, हम अर्थ से कनेक्टेड, न कि हेवन से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारे वर्ड। तो सारे सिनोनिम्स हैं और सारे एग्जाम में आए हुए हैं और आ भी सकते हैं, जो नहीं आए वो। अब इधर देखना, एक्सक्रूशिएट, इसका मतलब क्या होता है, टॉर्मेंट समबडी फिजिकल और मेंटली। इसका मतलब बोल सकते हैं आप यातना देना, पीड़ा पहुंचाना, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, ठीक है। इसके सिनोनिम्स देखेंगे तो मिलेंगे आपको टॉर्चर और अफ्लिक्ट, पीड़ित करना। कभी कभी एफ्लिक्ट को, जैसे कोई आप बीमारी से पीड़ित है वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, ही वाज अफ्लिक्टेड विथ। अफ्लिक्ट अपना क्या लेता है, विथ, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर यूज किया है, जिससे आपका प्रेपोजिशन भी आप कवर हो जाए। ओके, तो अगला वर्ड है, इसको पढ़ते हैं कंसेंसियस। कंसेंसियस, ऐसे लोग जो ईमानदार होते हैं, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, अपने काम को ईमानदारी से करते हैं, उनको बोलते हैं कंसेंसियस। तो ही इज़ एन कंसेंसियस स्टूडेंट, वो छात्र कैसा है, कंसेंसियस, मतलब काफ़ी ईमानदार से कर्तव्यनिष्ठ है। ओके, इधर देखोगे आप तो इधर देखिएगा आपको डिलीजेंट, क्या देखिएगा, डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, परिश्रमी, कर्मठ, उद्यमी, शोइंग वर्क एंड एफर्ट इन हिज वर्क। डिलीजेंट, डिलीजेंट वर्कर हो सकता है, कोई स्टूडेंट हो सकता है, मतलब मेहनती, परिश्रमी। इसके सिनोनिम्स मिलेंगे आपको इंडस्ट्रियस, अस्सीजुअस, जिसका आप देखोगे प्रोनाउंसिएशन में लिखा है अस्सीजुअस, अस्सीजुअस, हार्ड वर्किंग या शेड्यूलस स्टूडेंट, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन देखो अस्सीजुअस। ओके, तो ओके मैं समझ गया हूँ, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, आगे देखते हैं। एक बार देखिए आपको अर्नेस्ट। अर्नेस्ट का मतलब होता है, नीचे लिखा दिख रहा होगा, सीरियस एंड डिटरमाइंड, इंग्लिश में लिखा है, यानी गंभीर या दृढ़ निश्चयी। कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को लेकर अर्नेस्ट है, सीरियस है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो,
ही इज सच एन अर्नेस्ट स्टूडेंट, वह अर्नेस्ट स्टूडेंट है। ही नेवर मेक्स जो कभी जो भी नहीं मारता, इतना अर्नेस्ट एंड सीरियस है और डिटरमाइंडेबल एच को जो हो उसको कोई मतलब नहीं है। तो आई होप आपको ये वोकेबलरी क्लास पसंद आई होगी। तो इसी तरीके से हम कम वोकेबलरी में ज़्यादा वोकेबलरी पढ़ने की कोशिश करेंगे, उनके सिनोनिम्स के रिगार्डिंग अलग अलग ना करके उनको एक साथ लेके चलेंगे, जिससे चीज़ें आपको सिंपल लगने लगे। मैं आपको अश्योर करता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ, आप इनको सही से समझ के याद करते जाइए, हम कामयाब जरूर होंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो वंस अगेन। मिलते हैं अगली क्लास में।